यहाँ पर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा कि the remainder theorem states that if a polynomial fx is divided by a linear function x minus k, then the remainder is fk। मतलब अगर कोई भी फंक्शन, ठीक है, को अगर हम x माइनस के से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होगा वह एफ के होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो इसका हम लोग को रिमाइंडर निकालना है। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एफ के, और एफ के यहाँ पे कितना है, 1 डालना है, यानी कि f1 इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 माइनस 7 प्लस 6, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 11 में 7 गया तो 4, यानी इसका जो रिमाइंडर होगा वो 4 आएगा। अब हम लोग जान लेते हैं फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम भी रिमाइंडर थ्योरम का ही एक केस है, जब एफ के 0 हो जाए तब। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग को याद है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या था, जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के इंटू क्यू एक्स प्लस आर। तो अगर हम लोग को फैक्टर थ्योरम पढ़ना है तो यहाँ पे एक्स माइनस के क्यू एक्स, और रिमाइंडर क्या क्या चीज था, रिमाइंडर था आपको एफ के, यानी कि एक्स माइनस के इंटू क्यू एक्स प्लस एफ के। और जब यहाँ पे एफ के जो है वह अगर 0 हो जाता है, यानी कि एफ के इक्वल टू 0, तो जो यह फंक्शन है एफ एक्स वह एक्स माइनस के से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाता है, यानी कि जो एक एफ एक्स है वह एक्स माइनस के से बिल्कुल पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि जो रिमाइंडर है वह 0 आएगा। तो यही फैक्टर थ्योरम का केस होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिससे यह फंक्शन पूरी तरीके से डिविजिबल है, यानी कि इस यह जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का यह एक फैक्टर है, यानी कि इससे यह पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो यह होगा एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2। अब फिर यहाँ पे क्या है कि यह एफ एक्स का एक फैक्टर है, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 2x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस 1। तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू है जिससे यह पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे f माइनस 3 अगर हम डालेंगे तो कितना आना चाहिए, या रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 फिर कितना हो जाएगा, x की जगह पे माइनस 3 डालना है, तो माइनस 3 पे पावर 4 प्लस माइनस 3 का क्यूब माइनस ए माइनस 3 का स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस 3 प्लस ए प्लस बी माइनस 1। और इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 134 माइनस 8a माइनस 2b प्लस 0, यानी कि हो जाएगा 4a प्लस b इक्वल टू 67। यह इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं। फिर अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें
आगे क्या हो जाएगा, आगे फिर एक वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 पे पावर 4 प्लस 2 क्यूब माइनस A इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2B प्लस A प्लस B माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 39 माइनस 3A प्लस 3B इक्वल टू 0, यानी कि A माइनस B इक्वल टू 13। यह इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करेंगे तो हम लोग को A और B का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 4A प्लस B इक्वल टू 67 था इक्वेशन फर्स्ट में, और A माइनस बी इक्वल टू 13 है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 5A इक्वल टू हो जाएगा 80, यानी A का वैल्यू जो हो जाएगा 16 और B को जब सोल्व करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 3। तो यही था हमारा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम।